जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण शरणम मम। उद्धव की प्रार्थना। भगवान कृष्ण ने जब धराधाम को छोड़कर जाने का निश्चय किया तो ये उनकी ही लीला थी कि उनके पुत्रों के द्वारा ऋषियों का अपमान हुआ और भयंकर विनाश का शाप मिला। द्वारिका में घोर अपशगुन होने लगी। सभी घबराए हुए थे। उद्धव जी को आभास हो गया कि भगवान अब इस धराधाम को छोड़कर जाना चाहते हैं। वे बड़े व्याकुल होकर भगवान के पास गए। जब उद्धव जी ने व्याकुल होकर भगवान से कहा, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे भी अपने धाम ले जाएं, तो भगवान ने पूछा, उद्धव क्या तुम्हें मेरी माया से डर लगता है? उसके उत्तर में उद्धव जी ने दो बड़ी सुंदर बातें कही। पहली तो ये कि भगवान, हमने तो भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि सब कुछ आपके प्रसाद के रूप में पाया है। उसके बल पर हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें डर आपकी माया का नहीं है, डर केवल आपके वियोग का है। इस संसार में रहते हुए संसार के काम, क्रोध, लोभ, भय आदि से निर्लिप्त रहने को ही कहते हैं माया के पार जाना। जब तक जीवन है हम संसार को छोड़ तो नहीं सकते, किंतु काम, क्रोध, मोह, भय आदि के कारण होने वाले क्लेशों से अवश्य छूटना चाहते हैं। उसको कहते हैं संसार में रहते हुए संसार से निवृत्ति। शास्त्र भाषा में उसे कहते हैं माया के पार जाना, और संतों की भाषा में कहते हैं संसार में रहना पर संसार में अपना मन नहीं रखना। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भगवान माया के पार के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन साधनाएं करते हैं, तब उनका मन निर्मल होता है। हम तो कर्म मार्ग में ही भटकते रहते हैं, परंतु इतना तो निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों की चर्चा करेंगे, आपकी लीलाओं का चिंतन करेंगे और आपके चलन, चितवन, हसन बोलन की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे और इसी से आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे। कितनी सरलता से उद्धव जी ने हम लोगों के लिए ऐसा साधन बताया जो कितना आसान है और आसान होते हुए ऋषियों मुनियों की कठोर तपस्या से भी अधिक प्रभावी है। उद्धव जी स्वयं जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने ही बड़े भक्त भी। वे स्वयं ही सब प्रश्नों के उत्तर जानते थे, किंतु उन्हें ये रहस्य हम सब के कल्याण के लिए स्वयं भगवान के मुख से विस्तार से प्रकट करवानी है। भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय अपने श्री मुख से कहेंगे तो उसकी प्रामाणिकता पर कोई विवाद नहीं रह सकता। व्याकुल उद्धव जी को भगवान ने बताया कि पृथ्वी पर वे जिस कार्य से आए थे वो पूरा हो चुका है। आज से 7वें दिन यदुवंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और द्वारिका समंदर में डूब जाएगी। जिस क्षण मैं मृत्युलोक का त्याग कर दूंगा उसी क्षण से सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि तुम अपने आत्मीय सजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में मन लगाकर समदृष्टि से स्वच्छंद विचार करो। ये कहते हुए भगवान ने तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया और संन्यास रूपी त्याग का उपदेश किया। उद्धव जी तो भगवान के प्रति अनन्य प्रेम से प्रेत थे ही, तत्व ज्ञान में भी उसकी प्रतिष्ठा पूर्ण थी। उनके लिए तो एक संकेत ही पर्याप्त था, किंतु हम साधारण संसारियों के लिए उन्हें भगवान की वाणी को प्रकट कराना था। अतः उन्होंने अपने आप को सामान्य प्राणी बताते हुए भगवान से प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, भगवान आपने मेरे कल्याण के लिए संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया, परंतु जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुले मिले रहते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, उस भाव से मैं स्त्री, पुत्र संबंधी धन आदि में डूब रहा हूँ। भगवान आपने जो उपदेश दिया उस परम तत्व को इस प्रकार समझाइए कि हम सुगमतापूर्वक उनका पालन कर सकें। ऐसा उद्धव जी ने केवल आरंभ में ही नहीं कहा है, वे बार बार ऐसी ही विनती करते हैं। उद्धव गीता के अंतिम अध्याय में भी हम यही देखेंगे। 18वें अध्याय में योग साधना का वर्णन करने के बाद कहा, जो साधक मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में सुमग्न रहता है उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती।
उसकी सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वो आत्मा आनंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। तब भी उद्धव जी यही कहते हैं, हे उचित, जो अपना मन वश में नहीं कर सकता है उसके लिए तो आपकी बताई हुई योग साधना को बहुत कठिन समझता हूँ। अधिकांश योगी मन को एकाग्र करने की चेष्टा बार बार करते हुए भी सफल नहीं होने के कारण हार मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। अतः आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। ये उद्धव गीता का अंतिम अध्याय है। इस प्रकार आदि से अंत तक उद्धव जी का आग्रह यही है कि जो साधारण संसारी जिनकी धन जन में आसक्ति है उसके उद्धार की विधि भगवान विशेष रूप से प्रकट करें। स्पष्ट है कि उद्धव गीता का मुख्य संदेश हम जैसे लोगों के लिए ही है जिन्हें संसार की उत्सारता का कुछ बोध तो होता है, भगवान के प्रति अनुराग भी है, पर संसार से वैराग्य नहीं हो पा रहा। उसके बिना जीवन में द्वंद और कलेश की निवृत्ति नहीं हो सकती और चित्त को परम विश्राम नहीं मिलता। हम उद्धव गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई अनेक बातों में से कुछ ऐसी ही बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जय श्री कृष्ण। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।